मैंने कुछ दिनों पहले एक वीडियो अपलोड किया था अबाउट अ मांगा कॉल्ड नो लॉन्गर ह्यूमन बाय द ऑथर ओसामारू फुरुया एंड ये है उस वीडियो का पार्ट 2। अगर तुमने अभी तक पार्ट 1 नहीं देखा है देन पहले तुम पार्ट 1 देख लेना फिर आगे ये वीडियो देखना। एंड द रीजन मैंने वीडियो को स्पीड किया है बिकॉज मेरा कैपकट इतने लंबे वीडियोस हैंडल नहीं कर पा रहा था, दैट्स व्हाई मुझे वीडियो को 2 बार में डिवाइड करना पड़ा। एंड द एडेप्टेशन ऑफ नो लॉन्गर ह्यूमन बाय ओसामारू फुरुया इज फार बैक द मोस्ट हार्टब्रोकन स्टोरी दैट आई हैव एवर रेड एंड द बेस्ट वे तुम इस स्टोरी को समझ पाओगे is by taking the same path as me। And वीडियो स्टार्ट करने से पहले content warning, अगर तुम थोड़े से डिप्रेस या फिर सैड हो then I'll not recommend you to watch this video because ये स्टोरी के सब themes real life से connected है। And yeah, let's dive in। So रूम का लाइट ऑफ कर दो and make sure करना that कि तुम ये वीडियो रात को देखो। So आखिर इस मांगा के प्रोटैगनिस्ट के साथ ऐसा क्या हुआ था? Well, आज हम एक साथ उदास होने वाले हैं। So, अब योजो शिजुको के घर में रहता है उसकी लड़की के साथ एंड उधर वो अपना डायरी लिखना स्टार्ट करता है। I tugged at my childhood memories and slowly typed out words and फिर slowly योजो भी एक मांगा का बन जाता है एज वे बचपन से ही वो ड्राइंग में बहुत अच्छा है और उसके मांगास बहुत जल्दी ही फेमस हो जाते हैं। एंड फिर योजो मांगा पब्लिशर के कुछ मेंबर्स के साथ एक बार में जाता है एंड उधर उसका एक बारटेंडर के साथ मुलाकात भी होता है एंड सरप्राइजिंगली वो मिडिल एज प्रोप्रीटर्स उसको अगी याद दिला रही थी एंड उसे उस वुमेन से भी फुल ऑन वाइब्स आ रहे थे। फाइनली आई फेल्ट लाइक आई कुड ब्रीथ एंड उसे उसके फैंस बहुत लेटर्स भी भेजते थे क्योंकि उसके फैंस को लगता था दैट योजो बहुत काइंड है एंड योजो हमेशा से सोचता था दैट एक आदमी जो कि खाने एंड पीने के लिए दूसरे वुमेन के पास एक पैरासाइट की तरह रह रहा था कैसे वो काइंड हो सकता है, ठीक ही सोच रहा था आई मीन। एंड वो और अपना क्लाउनिंग ज्यादा देर कंटिन्यू नहीं कर पा रहा था बिकॉज वो ह्यूमन से कनेक्ट नहीं कर पा रहा था। आई मे नॉट बिलीव इन डिवाइन लव बट आई डू बिलीव इन डिवाइन पनिशमेंट। एंड एक दिन शिजुको की लड़की शियोरी भगवान से प्रे करने के टाइम बोलती है दैट आई विश मेरे पास एक रियल पापा होते एंड वो योजो से पूछती है दैट क्या वो उसका रियल पापा बनेगा। फिर ये बात सुनने के बाद योजो फिर से ह्यूमन से डरने लगा क्योंकि उसे लगा था दैट वो शियोरी के पास सेफ है, लेकिन नहीं बिकॉज वो भी उसके एग्जिस्टेंस को एक्सेप्ट नहीं कर पा रही थी। एंड फ्रॉम देन वो शियोरी के पास भी अपना क्लाउन वाला मास्क पुट ऑन कर लेता है बिकॉज उसे इतने दिन लगता था दैट वो शियोरी को अपना ट्रू सेल्फ शो कर पा रहा था, लेकिन नहीं। एंड फिर एक दिन होरिकी उसके साथ मिलने आता है एंड उसको मिलने के बाद वो समझ जाता है दैट ह्यूमन जिनको वो इतने दिन वैगली फियर करता था वो एक्चुअली इंडिविजुअल्स है। एंड ये समझने के बाद पता नहीं फिर से क्या हो गया दैट वो उल्टे सीधे सपने में उल्टे सीधे मांगास ड्रॉ करने लगा एंड वो समझ गया था दैट उसे भगवान कभी माफ नहीं करेंगे। एंड फिर योजो ये क्लाउनिंग और सहन नहीं कर पाता है एंड वो शिजुको के घर से भाग जाता है एंड फिर योजो उस पुराने वाले बार में जाता है जहाँ वो होरिकी के साथ गया था एंड फिर वो उस मिडिल एज वुमेन के साथ ही रहना शुरू कर देता है बिकॉज उसके पास और कोई चारा नहीं था। Just do the same tomorrow, following the present of yesterday, as long as while surges of happiness are avoided, neither will depth of sorrow visit. A toad just creeps around the stone, blocking its way. A toad that is me. Why even wonder if people will forgive me? Burying me or not isn't the issue. I'm a base creature, lower than a dog or a cat. A toad creeping along on my way. So, उस बारटेंडर के साथ रहते योजो 20 साल का हो गया था एंड बीच में वो एक डिफरेंट पेन नेम से उसने इरोटिक नॉवेल्स भी लिखना चालू कर दिया था एंड उधर रहने के बाद उसे लग रहा था दैट दुनिया इतनी भी स्कैरी नहीं है। एंड फिर वो एक स्मोक शॉप गर्ल नेम्ड योशिनो असाई के प्यार में पागल हो जाता है एंड फिर ओबा और योशिनो शादी कर लेते हैं। यस आई मीन पहली बार आई थिंक उसने कोई रिलेशनशिप को इतना सीरियसली लिया होगा एंड जिंदगी में पहली बार उससे दुनिया एक ब्यूटीफुल एंड जॉयस प्लेस लग रहा था। बट सून इनफ आई वाज टू फाइंड आउट हाउ बॉटमलेस, अनटेमेबल एंड टेरिफाइंग द वर्ल्ड रियली इज। आई हैड नेवर स्लेप्ट विद अ वर्जिन यंगर देन मी। आई रिसॉल्व्ड टू गेट मैरिड टू एक्सेप्ट व्हाटएवर डेप्थ्स ऑफ sorrow might follow me. If just once in my life I would to believe that virginal beauty which I had missed as a sentimental illusion of foolish boys does exist, to go see the Arbor waterfall as a couple come spring on a bicycle trip. Resolved then and these, I did not hesitate to steal that flower in one shot. But beyond a gaping darkness
without relief awaited me. योशिनो एंड योजो के शादी का 1 साल हो गया है एंड योजो अभी एक मांगा है एंड उसके मांगस बहुत अच्छे चल रहे होते हैं एंड एक दिन उसके मैनुस्क्रिप्ट्स कलेक्ट करने के लिए मिस्टर फुकावा आता है जिसे हम पहले भी देख चुके हैं एंड वो योजो के वाइफ का बहुत तारीफ करता है एंड फुकावा नाम भी याद रखना। एंड होरिकी एक दिन उनके घर में आता है एंड दोनों मिल के ऊपर छत के ऊपर बैठ के लेकर पी रहे थे एंड दोनों ही बहुत खुश थे एंड बातों बातों में होरिकी योजो को बोलता है दैट उसने एक औरत को मारा है, वो उसके लुक्स को यूज करता है विमेन को फंसाने के लिए। उसके फनी मांगास की वजह से बच्चे उसे पसंद करते हैं एंड वो एक दूसरे पेन नेम से एडल्ट मांगास लिखता है। अ गाय लाइक यू इज अ क्रिमिनल। ये वर्ड सुनने के बाद योजो का दिल थम गया था एंड सूनर और लेटर वो पनिश होगा जो सेंस उसने किया है एंड हमें पता ही है दैट कि वो डिवाइन पनिशमेंट में बिलीव करता है। एंड बाय दैट टाइम मिस्टर फुकावा उनके घर में आते हैं एंड योशिनो से एक ग्लास पानी मांगते हैं एंड देन फुकावा असॉल्टेड हर एंड देन होरिकी नीचे स्नैक्स देने के लिए जाता है एंड फिर वो जल्दी ही योजो को नीचे बुलाता है एंड फिर योजो नीचे आके सब कुछ देख लेता है। The divine punishment I had feared. The sentence was executed. The small upper window in my room was open and through it I could see into the room. The light was on and 2 animals were there. In a daze I told myself as I gasped for breath that this too was human, that I should not be surprised. This was an aspect of human beings forgetting to save Yoshiko and just standing there on the strains. I think animals का मतलब इधर होरिकी एंड फुकावा को रेफर करता है वो। एंड योजो बस सोच रहा था दैट ये उसके बुरे कर्मों का फल है एंड एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज योजो को याद आता है एंड मैं जब ये पढ़ रहा था तब मैंने भी सेम चीज सोचा था। क्यों जब होरिकी योजो के वाइफ को असॉल्ट होते हुए देखता है तब क्यों उसने ट्राई नहीं किया उससे बचाने का एंड क्यों उसके चेहरे में एक फेंट स्माइल था। होरिकी इज ग्रॉस। Fukawa who taped Yoshino in desperation is gross. Yoshino is gross for being taped. And I, who just sat there shaking, am gross. I find humans gross. And एक रात के अंदर ही योजो के बाल बुरे सफेद हो गए थे एंड उसके चेहरे का हैप्पीनेस अब एक सपने की तरह लग रहा था एंड योशिनो घर से निकलने समय खुद को पूरा करने लगी थी एंड योशिनो ने अपने पूरे बाल काट दिए थे ताकि कोई उसको एक वुमन की नजर से ना देखे एंड योशिनो को लग रहा था दैट वो इन सब के लिए जिम्मेदार है एंड योजो को सबसे बुरा इस बात का लग रहा था दैट योशिनो का ब्यूटीफुल ट्रस्टिंगनेस पूरा गायब हो चुका था क्योंकि निष्कलंक विश्वास पाप का एक स्रोत है एंड योजो को काम में बिल्कुल मन नहीं लग रहा था एंड वो योशिनो को डिवोर्स के लिए बोलता है। देन योजो एक दिन एक पार्क में बैठा था एंड उसे नासी नाम का एक बंदा मिलता है एंड वो उस रैंडम स्ट्रेंजर को सब चीजें बता देता है क्योंकि उसे लग रहा था दैट शायद उससे डिवाइन फॉरगिवनेस मिलेगा। एंड उस इंसिडेंट के बाद योजो अचानक से घर में आके अपना पूरा मांगा का काम हैप्पीली कंप्लीट कर देता है एंड फिर योशिनो जब योजो को रेस्ट लेने के लिए बोलती है तब वो उससे पूछता है दैट क्या इस टाइम वो ये एडिटर इन चीफ के साथ करेगी। I mean, इतना मैं चुप था लेकिन योजो बहुत चूतिया बंदा है। I mean, कोई इतना मतलब छोड़ो। एंड फिर हम योजो का अचानक हैप्पीनेस का राज पता चलता है। नासिर एक्चुअली गेव हिम ड्रग्स एंड अब योजो एक पक्का नशेड़ी बन गया था। It wasn't even a matter of forgiving her or not. Yoshiko was a genius at trusting. She had not known to doubt people. Hence the calamity I asked God is to trust her sin more than Yoshiko having been sullied. It was the sullying of her trust that became a seed of unlivable suffering for me for a long time thereafter. So योजो अब एक ड्रग एडिक्ट बन चुका था एंड योजो अजीब अजीब मांगस के आइडियाज दे रहा था लाइक आउटर डायमेंशन स्पेस एंड बहुत फक्ड अप चीजें। एंड फिर एक दिन योशिको योजो को बोलती है दैट कि वो प्रेग्नेंट है एंड योजो को लगता है दैट कि वो उसका चाइल्ड नहीं है एंड वो उसे अबॉर्ट करने के लिए बोलता है। The collapse had come to a point of no return and योजो के मांगा
कैंसिल हो चुका था एंड उसका वन एंड ओनली सोर्स ऑफ इनकम भी जा चुका था एंड यूज ऑफ ड्रग्स के लिए पागल हो चुका था एंड वो पैसों के लिए कुछ भी करने के लिए राजी था एंड फिर योजो योशिनो से पैसे मांगता है, लेकिन वो जिस कन्वीनियंस स्टोर में काम करती थी उधर डेली इनकम नहीं मिलता है एंड फिर योजो उसे एक एनर क्लब में काम करने के लिए बोलता है एंड फिर योशिनो रोना स्टार्ट कर देती है एंड वो बोलता है दैट आज फिर योशिनो ने होरिगी या फिर फुकावा के साथ किया है। अगर तुम ये सब सुन के बहुत अनकंफर्टेबल हो रहे हो तो तुम वीडियो इधर ही छोड़ के जा सकते हो बिकॉज सामने और भी फक्ड अप चीजें आने वाले हैं। सो नेक्स्ट डे योजो पैसे के लिए एक आदमी को उनके घर लेके आता है उसके वाइफ के साथ पैसे के बदले में करने के लिए एंड फिर योजो समझ जाता है दैट वो जो कुछ भी कर रहा है वो सही नहीं है। दैट्स व्हाई वो उस आदमी को रोक लेता है एंड उसे उसके पैसे दे देता है एंड एज एन अपोलॉजी बोलता है दैट अगर वो आदमी चाहे तो वो योजो के साथ फ्री में कर सकता है एंड फिर योजो योशिनो को अपना ड्रग एडिक्शन के बारे में बताता है एंड फिर वो बोलता है दैट कि वो ये सब छोड़ देगा एंड हम एक नई शुरुआत कर पाएंगे एंड ये सुनने के बाद दोनों स्माइल करते हैं, लेकिन गॉड ने इधर अपना पनिशमेंट बंद नहीं किया एंड थोड़ी देर बाद उनसे फ्लाउंडर मिलने आता है। आई थिंक तुम्हें याद ही होगा फ्लाउंडर का नाम एंड वो उसे बोलता है दैट उसका फादर मर गया है एंड उसे उसके हिस्से का इनहेरिटेंस मिलेगा एंड वी ऑल नो दैट यूजर ड्रग्स के पैसों के लिए पागल हो गया था। Thus my ultimate ruin came from my father after all. एंड योजो जब फ्लाउंडर से बात कर रहा था तब वो ऊपर अपने डैड और मॉम को देख पा रहा था एंड वो बोलता है सो हिटलर वॉज योर डैड एंड योजो बोलता है सच बात ये है दैट जब वो छोटा था तब वो ओवर एंड ओवर अगेन हाउसकीपर से सेक्सुअली अब्यूज्ड होता था एंड वो अपने हिटलर डैड को बोलता है उन सबको गैस चैम्बर भेजने के लिए एंड फ्लाउंडर योजो की हालत देख के बोलता है दैट उसे जल्दी हॉस्पिटलाइज करना पड़ेगा एंड ये सुनने के बाद योजो घर से भाग जाता है क्योंकि उसे लगता है दैट कि वो फैट डिटेक्टिव जो अगिहा के मरने के बाद उसे उल्टे से सवाल पूछ रहा था वो उसे उधर पकड़ लेगा एंड देन वो बाहर सिर्फ खून की नदियां देख रहा था एंड फिर उसे लग रहा था दैट इतना खून उसके डैड को फिर से जिंदा कर देगा एंड फिर वो खून की नदियों में डूब जाता है एंड बोलता है दैट कि उसका डैड जल्दी नहीं मर गया उसके जन्म से पहले। आई थिंक ये सब ड्रग्स के कॉन्सिक्वेंसेस है एंड योजो ड्रग के नशे में पूरा पागल हो गया था एंड फिर योशिनो के डैड उसको आके लेकर चला गया एंड उनका डिवोर्स भी हो गया। आई एम एन अगली क्लाउन एंड वो खून कफ करना स्टार्ट कर देता है एंड योजो सोचता है दैट अब वो शायद मरने वाला है एंड वो सिटी के चारों तरफ सिर्फ एक ही वर्ड देख रहा था नो लॉन्गर ह्यूमन। सो योजो इस साल 25 का टर्न होगा लेकिन मोस्ट पीपल उसको 50 साल का सोचेंगे। सो यही था योजो ओबा का लाइफ स्टोरी एंड मैं ये पूरा स्टोरी नैरेट करते करते मेरा गला पूरा थक गया है। मैं अभी बात करने में मुझे तकलीफ हो रहा है लेकिन फिर भी मैं बाकी का पार्ट नैरेट करूंगा, लेकिन अगर मुझसे कोई भी गलती है तो मुझे माफ कर देना क्योंकि मैं अभी एक बिगिनर हूँ। एंड हम फिर आफ्टरवर्ड्स में देखते हैं दैट ये डायरी उसके फ्रेंड मसा होरिकी के द्वारा पब्लिश किया गया है एंड होरिकी बोलता है दैट योजो अरेस्ट होने के बाद वो एक ड्रग रिहेबिलिटेशन फैसिलिटी में एंटर होता है एंड होरिकी ऑफन योजो को उधर विजिट करता था, लेकिन एक दिन योजो अचानक से गायब हो गया एंड अगर किसी के पास उसको लेकर कोई इन्फॉर्मेशन है तो प्लीज वो मुझे कांटेक्ट करे बाय ईमेल। सो एट द एंड ऑफ द मांगा हम देख पाते हैं दैट इस मांगा का ऑथर ओसामारू फुरिया ये डायरी पढ़ने के बाद योजो के वेयरहाउस ढूंढने जाता है एंड वो कोरोबॉन का एडिटर इन चीफ से मुलाकात करता है मिस्टर ताचिगाकी से एंड मिस्टर ताचिगाकी उसे योजो के मांगा का एक कॉपी देता है एंड मिस्टर ताचिगाकी फुरिया को योजो के बारे में बोलता है ही हैड टैलेंट एंड वाज अ गुड पर्सन एंड देन मिस्टर फुरिया उस बार के मालकिन से भी मिलता है जिधर योजो कुछ महीने रहा था एंड वो उसे भी योजो के बारे में पूछता है एंड वो भी बोलती है नो इवन ही ड्रैंक ही वाज अ गॉडली गुड बॉय। एट द वेरी एंड ऑफ द मांगा हम देखते हैं फुरिया योजो को कचरे के ढेर में सोया हुआ देखता है एंड वो रियली देखने में इनह्यूमन लग रहा था एंड फुरिया को ये लगता है दैट ये योजो नहीं हो सकता क्योंकि एक 25 साल का लड़का इतना ओल्ड कैसे लग सकता है एंड योजो बोलता है एट लास्ट द डायमेंशनल एसेंट बिगिंस एंड एट लास्ट हम इस मांगा के राइटर ओसामारू फुरिया का भी एक एंड नोट देखने को मिलता है। तो राइटर बोलता है दैट जब वो हाई स्कूल में था तब उसने ओसामू डेजाई का नोवेल नो लॉन्गर ह्यूमन पढ़ा था एंड वो योजो की स्टोरी देखने के बाद डर गया था बिकॉज उसके फ्यूचर को वो योजो के फ्यूचर के साथ कनेक्ट कर पा रहा था।
who struggles with depression and alienation, and he was really captivated by Dazai's ability to capture the deep emotions of Yozo, जबकि उसका लाइफ योजो के चॉइसेस को पूरा मिरर नहीं करता था। एंड राइटर नोवेल को एक होपफुल एंडिंग के साथ एंड करता है, इवन दो असली नोवेल मच मोर डिस्पेयरिंग एंड एलियनेटिंग था। एंड वो ये मांगा को डजाई के 100 डेड एनिवर्सरी के अराउंड पब्लिश कर रहा है, एंड वो अभी मितागा सिटी में रह रहा है, क्लोज टू द तामागावा कैनल, जिधर ओसामू डजाई ने अपना जीवन खत्म कर दिया था। वेल स्टोरी इधर खत्म होता है, एंड आई डोंट थिंक सो तुम स्टोरी सुनने के बाद ज्यादा अच्छा फील कर रहे होगे, एंड आई होप कि तुम इस स्टोरी से अपनी जिंदगी में कुछ अच्छा करने का ट्राई करते हो इस स्टोरी से इंस्पायर होने के बाद, बिकॉज योर डिसीजन कैन मेक योर लाइफ रियली वर्स। एंड आई एम सॉरी अगर तुम्हारी जिंदगी में पहले ही कुछ चल रहा था एंड मैंने तुम्हारी जिंदगी को ये स्टोरी नैरेट करने के बाद और भी ज्यादा बदतर बना दिया, देन हम सॉरी। एंड आई डोंट थिंक सो तुम ज्यादा अच्छा फील कर रहे होगे, लेकिन मैं कर रहा हूँ बिकॉज तुम मेरे साथ एंड तक जुड़े रहे। एंड मैं अपने चैनल में कंसिस्टेंट रहने का ट्राई कर रहा हूँ, लेकिन ये पॉसिबल नहीं हो पा रहा बिकॉज मेरा स्केड्यूल बहुत बिजी चल रहा है, लाइक पढ़ाई वढ़ाई लेके बहुत बिजी स्केड्यूल चल रहा है, इसलिए मैं चाहूँ तब भी वीडियो अपलोड नहीं कर पा रहा, और मैं ऐसे नॉर्मल वीडियोस डालना भी नहीं हूँ। आई मीन मेरे वीडियो एडिट करने में मुझे बहुत टाइम लगता है, दैट्स व्हाई कभी कभी कुछ महीने भी लग जाते हैं एक वीडियो एडिट करने में, और स्टोरी फाइनल करने में बहुत टाइम लग जाता है कभी कभी, बट आई विल ट्राई टू कैच अप सून। एंड अगर तुम्हें स्टोरी पसंद आया तो लाइक कर देना, एंड मेक श्योर टू लीव अ कमेंट, एंड अगर चाहो तो तुम सब्सक्राइब भी कर सकते हो, आई विल नॉट फोर्स यू, एंड दैट्स इट। मैं और कुछ सोच नहीं पा रहा बोलने का क्योंकि मेरा दिमाग थका हुआ है। एंड अगर तुम यहाँ तक वीडियो देख रहे हो तो मैं एक ही चीज बोलना चाहता हूँ, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड ब्रेक्सिट।